तो हम महम से शुरुआत करते हैं। महम में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी, जिस तरीके से बीजेपी का दीपक हुड्डा को दिया गया है, बलराम दांगी पहली बार उतर रहे हैं और यहाँ पर बलराज कुंडू सिटिंग एमएलए हैं, राधा भी यहाँ पर इफेक्टिव दिखाई दे रही हैं, तो क्या ओवरऑल आपको यहाँ की पिक्चर दिख रही है? देखिए, अगर प्रथम दृष्टया आप देखें तो महम की सीट रोहतक जिले में अकेली ऐसी सीट है जिसको लोग जटिल मानकर चल रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान अगर रोहतक जिले की किसी सीट पे है, बल्कि मैं कहूँगा पुराने रोहतक जिले में तो महम पर ज़्यादा केंद्रित है। चूँकि महम बुनियादी तौर पर आया है इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी देवलाल का गढ़ जी, तो राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद दूसरी बड़ी बात ये हुई कि पिछली बार यहाँ से निर्दलीय विधायक जीते और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये क्षेत्र नया है, इनको कभी कामयाबी मिली नहीं है, और इस बार जो उन्होंने कैंडिडेट दिया है उसको लोग गंभीरता से ले ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें मुझे सुनने में मिली हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई समझ, अंडरस्टैंडिंग यहाँ इस सीट पर लेके हुई है। किसके साथ हुई है ये भी लोग यहाँ के जानते हैं, क्षेत्र के, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब सवाल यह है कि सारी नज़रें यहाँ केंद्रित हैं कि महम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। एक महम की छवि जो है ना पूरे प्रदेश में रोहतक वालों ने ऐसी बना रखी है कि महम तो धारा से अलग चलता है, महम यूँ करता है, महम यूँ करता है। लेकिन मेरी समझ है कि महम के लोग ज़्यादा समझदार हैं। उन्होंने एक दौर में चौधरी देवीलाल को शिखर पर पहुँचाया और जब उनके स्वाभिमान से टक्कर हुई तो उस परिवार को उन्होंने नेस्त नाबूद भी कर दिया पूरी तरीके से। तो महम के लोगों को मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, उनको ये पता है कि उनके हित कहाँ सुरक्षित हैं। और 90 के दशक से अब अगर हम बात करें महम कांड से लेकर अब तक इतना लंबा अंतराल रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा परिपक्वता आ गई है। आज पूरे प्रदेश में माहौल ये है, आप किसी से बात करें वो कहेंगे कांग्रेस की सरकार बन रही है। जितना इस बात का भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये भी लोग मानकर चल रहे हैं पुख्ता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री होने का मतलब है कि जो तथाकथित चौधर है वो इस क्षेत्र में आना। और अगर क्या वो बात सही भी है, अगर महम के लोग इतने स्वाभिमानी हैं तो जाहिर सी बात है उनको गर्व महसूस होगा कि चौधरी आ रही है, इसमें वो हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे। और ये करते हुए हो सकता है मान लिया उनके कुछ स्थानीय विधायक से, आनंद सिंह डांगी के परिवार से उनसे कुछ रहा हो, थोड़ा 19-20 का फर्क हो, कटुताएं रही हो, या उनको उस लेवल पर पसंद ना किया जाता हो, लेकिन वो चीज़ जो है ना कि चौधर हमारे इलाके में आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के भी महम के लोग वोट करेंगे। तो जो एक एंटी इनकम्बेंसी डांगी परिवार के साथ में है, मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ असर दिखाने वाली है नहीं। और मतलब भाजपा की भी बागी प्रत्याशी हैं, तो राधा अलांत भी। दूसरे एक महम के बारे में ये धारणा है कि यहाँ जो बड़े बड़े गाँव हैं यहाँ के, तो जिस गांव से कैंडिडेट आता है वो ज़्यादा वोट खींच लेता है। तो ये जो सेंध लगाने वाली बात है, इसके बारे में चर्चाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। बाकी तो असल स्थिति तो तभी पता चलेगी जब परिणाम आएगा कहाँ क्या सेंध लगी है। लेकिन मेरी ये समझ है कि परंपरा से हटके ये चुनाव है। जो चीज़ें अब तक होती रही हैं, जो हम मानते रहेंगे जी ये तो ऐसा ही ट्रेंड रहता है, उन ट्रेंड को इस बार चुनौती मिल रही है और कोई आश्चर्यजनक परिणाम यहाँ से महम से निकलने की संभावना ज़्यादा है। एक तो जो आपने जिक्र किया कि यहाँ पर कमल कभी खिला नहीं, दूसरा एक और चीज़ जब पढ़ रहे थे सर इसमें, उसमें वो जो निर्दलीय विधायक एक बार बन गया वो दोबारा से नहीं बना, इस तरीके का भी यहाँ पे देखने को मिला सीट। देखिए, निर्दलीय विधायक की अपनी एक ये जो समाज सेवी होते हैं ना, समाज सेवा तो एक बहाना है। आप समाज सेवा अगर करें और राजनीति में भाग न लें, उसकी एक आदर्श स्थिति है कि आप सिर्फ दे रहे हैं और ले नहीं रहे। लेकिन जब आपका ये उद्देश्य बिल्कुल साफ है तो उसमें फिर इसको समाज सेवा का नाम नहीं लेना चाहिए। बल्कि मैं तो 2 कदम आगे बढ़ के ये कहता हूँ कि हमारी राजनीति में जो समाज सेवी आए हैं, ये स्टेट की तंत्र की विफलता का परिणाम है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो क्षेत्र की लड़कियों के लिए बसें उपलब्ध करा रहा है ताकि वो सुरक्षित रूप से आ जाएं और चली जाएं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन ये काम तो स्टेट का है ना, ये सरकार का काम है
कि वो उनकी सुरक्षा करें। जी जी। तो अब अगर कोई निजी क्षेत्र का आदमी निकल के इस तरीके की बात करेगा तो मैं तो इसको पूरे राज्य तंत्र की विफलता मानता हूँ। और इसको मैं बहुत को पॉजिटिव वे में नहीं लेता। सेवा करने के और बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आपको राजशाही थोड़ी है कि एक राजा है बड़ा उदार है और वो प्रजा के साथ कल्याणकारी काम कर, ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको करना चाहिए। तो ये चीज़ें एक दो बार चल जाती हैं आमतौर पे। हरियाणा का इतिहास ही रहा है कि समाज सेवा के, कथित समाज सेवा के बलबूते पे जो विधायक बनते हैं उनके लिए दूसरी बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जैसे पूर्व में जो बलबीर बाली थे जी। वो भी ताल ठोक दी है, हालांकि टिकट उनको सिंबल से नहीं मिली, उनके इनेलो से नहीं मिली, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हैं। तो और आम आदमी पार्टी के भी हैं, नेहरा हैं, विकास नेहरा हैं। तो ये भी क्या इफेक्ट डालेंगे इस चुनाव पे? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वोट में सेंधमारी ज़्यादा करेंगे या फिर क्या लगता है? थोड़ा बहुत असर, मैंने कहा ना कि महम के क्षेत्र में ऐसी धारणा है कि जो जिस गांव का आता है तो उसके आजू बाजू के एक थोड़ा दो गाँव बहुत इधर कहीं थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है। लेकिन जब जनता लड़ाई लड़ती है, जनता जब परिवर्तन चाहती है तो ये मुद्दे फिर मायने नहीं रखते। अगर जनता ने मन बना लिया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति पानी है तो ये जो इस तरह के लोग खड़े होते हैं इनका कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव पड़ता नहीं है। छोटा मोटा नुकसान आप मान सकते हैं, कहीं 1500 वोटों से किसी ने कोई प्रभावित कर दिया, लेकिन जनता बहुत समझदार है, उसे ये पता है कि किसे जिताना है, किसे जिताना है और किसे हराना है।